परसेंटेज लेबलिंग। देखो एक्चुअल में वैसे ये भी वैसा ही टर्म है, स्पेशल कंसंट्रेशन टर्म, कि ओलियम की जो बॉटल होती है उस पे लिखा होता है परसेंटेज। उस परसेंटेज का क्या मीनिंग है, किस तरीके से यूज करते हैं, यहाँ पे वो चीज डिस्कस कर रहे हैं। ओलियम होता क्या है, H2SO4 होता है हाईली कंसंट्रेटेड और उसमें SO3 गैस डिसॉल्व होती है। इसका मतलब ओलियम का जो यूज होता है वो हाईली कंसंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो ओलियम की बॉटल में हमें H2SO4 प्लस SO3 मिलेगा, डिसॉल्व SO3 मिलेगा। इसको कई बार फ्री SO3 भी बोल देते हैं, और इसको कई बार इसके अंदर जो SO3 उसको कॉम्बाइंड SO3 भी बोल देते हैं। ठीक है, और फ्यूमिंग H2SO4 भी बोला जाता है इसको, क्योंकि जब बॉटल ओपन करते हो तो उससे धुआं निकलता हुआ दिखता है, फ्यूम निकलता हुआ दिखता है, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूमिंग H2SO4। अब देखो मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे 109% ओलियम लिखा है तो इसका मतलब क्या है, तो 109% ओलियम अगर लिखा है बॉटल पे तो इसका मतलब है कि इस ओलियम का अगर 100 ग्राम लेते हो तो इस 100 ग्राम से मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 प्रिपेयर किया जा सकता है। रिपीट कर रहा हूं, इस बॉटल से जिसपे 109% लिखा है, इससे अगर 100 ग्राम ओलियम लेते हो तो मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 बनाया जा सकता है इससे। अब कैसे बनाया जा सकता है कि ओलियम में जब हम मतलब वाटर मिलाते हैं तो बेसिकली उस वाटर के साथ SO3 रिएक्ट करके कन्वर्ट होता है H2SO4 में, तो H2SO4 का अमाउंट बढ़ता है। ठीक है ना, तो 109% का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम को से मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 बना सकते हैं इसमें वाटर मिला के। या ऐसे भी बोल दिया जाता है कई बार कि 100 ग्राम ओलियम को मैक्सिमम 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है रिएक्ट करने के लिए। तो 109% का मतलब 100 ग्राम से मैक्सिमम 109 ग्राम H2SO4 बना सकते हैं, या 100 ग्राम ओलियम को मैक्सिमम 9 ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है। ठीक, अब मान लो एक जनरल हमने लिया 100 प्लस X% ओलियम, X एक वेरिएबल है, तो 100 प्लस X% ओलियम लिया, इसका मतलब 100 ग्राम ओलियम को X ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, या 100 ग्राम ओलियम से 100 प्लस X ग्राम H2SO4 मैक्सिमम बना सकते हैं। तो 100 ग्राम को अगर X ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है तो इसका मतलब X ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है, तो SO3 कितना होगा, देखो X ग्राम वाटर रिक्वायर्ड है तो मोल हुए X/18, और X/18 मोल हुए तो रिएक्शन से तुम्हें पता चल रहा है 1 मोल H2O के लिए 1 मोल SO3 चाहिए, तो X/18 मोल अगर H2O लग गया है तो X/18 मोल SO3 के होने चाहिए 100 ग्राम ओलियम के अंदर। और अगर इतने मोल SO3 के हैं तो मास कितना होगा, मोल इंटू मोलर मास, कितना मोलर मास होता है 80। इसका मतलब इतने ग्राम SO3 है 100 ग्राम ओलियम के अंदर। तो तुम यहां बोल सकते हो कि इस केस में 100 ग्राम जो ओलियम है कंटेन 80x/18 ग्राम SO3। तो यही SO3 का परसेंटेज भी हो गया क्योंकि 100 ग्राम के अंदर है। ठीक है ना, तो ओलियम में जब वाटर मिलाते हो तो वो H2SO4 में कन्वर्ट होता है जो उसके अंदर SO3 है। तो अगर तुम्हें पूछा जाए कि गिवन ओलियम में कितना परसेंट SO3 है तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो। जैसे 109 ग्राम 109% ओलियम है तो कितना होगा SO3 का परसेंटेज, अरे परसेंटेज कितना होगा 80 इंटू 9/18 40। तो अब ये फार्मूला जो है इससे किसी भी परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम के अंदर तुम सीधे निकाल सकते हो SO3 का परसेंटेज, पूछा जाता है कई बार। ठीक है भाई, क्लियर है? वॉल्यूम का परसेंटेज जो लिखा है उसका क्या मीनिंग है, परसेंटेज ऑफ SO3 कैसे निकालेंगे। अब इसमें एक केस कई बार आता है
कि अगर हम ओलियम में थोड़ा वाटर मिलाएं तब क्या चेंजेस आएंगे। तो देखो ओलियम में जब वाटर मिलाते हो तो जैसे 109% ओलियम है तो इसका 100 ग्राम लेके अगर 9 ग्राम वाटर मिलाओगे तो सारा का सारा फाइनली H2SO4 ही मिलेगा। 9 से ज्यादा वाटर मिलाओगे तो H2SO4 मिलेगा सारा प्लस H2O कुछ बचा हुआ मिलेगा। लेकिन 9 से कम वाटर मिलाया तब 9 से कम वाटर मिलाया तो क्योंकि SO3 पूरा तो कन्वर्ट हो नहीं पाएगा फिर, तो कुछ SO3 मिलेगा और कुछ H2SO4 मिलेगा। और परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम जो हम बात कर रहे हैं अब वो 109 नहीं रहेगा बल्कि उससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये नया परसेंटेज निकालना है तो किस तरीके से निकालोगे, ये एक डेटा है जो उसी परसेंटेज ऑफ SO3 वाले फार्मूले से लिखा गया है कि अगर वॉल्यूम 109% है तो 40% SO3 मिलेगा, 80% SO3 में ये लेबलिंग होगी, इससे ज्यादा में ये होगी। तो मैक्सिमम लेबलिंग ये हो सकती है, इसका मतलब पूरा का पूरा SO3 है, और मिनिमम लेबलिंग ये होगी। इसका मतलब जो ओलियम होगा वो इस रेंज के बीच में होगा, इन दो लिमिटिंग केसेस पर ओलियम नहीं बोलोगे। क्लियर है। अच्छा अब अगला एक छोटा सा केस, ये कई बार आ जाता है तो देख लो। जैसे 100 प्लस X% ओलियम है, अब इसमें हम क्या मिला रहे हैं, Y ग्राम वाटर मिला रहे हैं जिसकी अभी बात कर रहे थे। 100 प्लस X% ओलियम है, इसमें Y ग्राम वाटर मिला रहे हैं, और Y की वैल्यू अगर X से कम है तो Y की वैल्यू X से कम है, इसका मतलब कुछ SO3 तो बदलेगा H2SO4 में और कुछ वैसे ही बचा रहेगा। तो ऐसे में परसेंटेज लेबलिंग चेंज हो जाएगी। तो कैसे निकालेंगे नई लेबलिंग, वो देखो कि जब तुमने 100 ग्राम में Y ग्राम वाटर मिला दिया जो कम है तुम्हारा X से, तो ओलियम का नया मास कितना हो गया, 100 प्लस Y। 100 ग्राम ओलियम था, Y ग्राम वाटर मिलाया तो टोटल मास 100 प्लस Y हो गया। अब ये नया ओलियम है क्योंकि पूरा कन्वर्जन हुआ नहीं, Y इज लेस देन X। तो अब ऐसे लिखोगे कि 100 प्लस Y ग्राम ओलियम को अभी कितना वाटर और चाहिए, X माइनस वाई, क्योंकि टोटल वाटर तो X चाहिए था, तुमने मिलाया है Y इज लेस देन X, तो अब कितना और वाटर चाहिए, X माइनस वाई। तो 100 प्लस Y ग्राम ओलियम को X माइनस वाई ग्राम वाटर चाहिए, तो 100 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना वाटर चाहिए, X माइनस वाई अपॉन 100 प्लस वाई इंटू 100। तो 100 ग्राम ओलियम को अब इतना वाटर और चाहिए, और 100 ग्राम ओलियम को अगर इतना वाटर और चाहिए तो 100 प्लस रिक्वायर्ड वाटर, यही तो परसेंटेज लेबलिंग होती है। तो 100 प्लस रिक्वायर्ड वाटर ये न्यू परसेंटेज लेबलिंग है। तो अब सीधा फार्मूला ही तुम याद कर लो, यूज हो जाएगा। सॉल्व होके कितना आ रहा है, 100 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई। इसका मतलब 100 प्लस X% ओलियम है और इसमें Y ग्राम वाटर मिला रहे हैं वेयर Y इज लेस देन X। तो नई परसेंटेज लेबलिंग कितनी होगी, 100 इंटू 100 प्लस एक्स अपॉन 100 प्लस वाई। कैलकुलेशन का काम खत्म, सीधा वैल्यू डाल के निकालोगे। ठीक है भाई, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कुछ गड़बड़ लग रहा है, कुछ तो है। अच्छा बी वाले पार्ट में देखो जरा कि 100 ग्राम में अगर Y ग्राम वाटर मिलाते हैं और Y इक्वल टू X है तो इसका मतलब पूरा का पूरा SO3 कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब टोटल H2SO4 ही मिलेगा, SO3 0 मिलेगा। H2SO4 100 प्लस X मिलेगा, या 100 प्लस Y बोल दो, X इक्वल टू Y। और अगर तीसरे केस में Y बड़ा हो जाए X से, तो Y बड़ा हो जाए तो पूरा SO3 तो कन्वर्ट हो ही जाएगा प्लस एक्स्ट्रा वाटर बचेगा। तो बचा हुआ वाटर अब कितना है, Y माइनस एक्स, और H2SO4 कितना है, 100 प्लस एक्स। तो कैसे भी तुमसे घुमा फिरा के पूछे तुम निकाल लोगे वॉल्यूम। क्लियर है, ऑल क्लियर, गुड। तो एक सी बात पे जरा एक क्वेश्चन तुम्हें करवा देते हैं ताकि क्लियरिटी का पता चल जाए। चलो ये दो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जरा जल्दी से आंसर निकालो। दो ही दिख रहा है कि नहीं, आंसर चेक करो जरा जल्दी से इसका। सॉल्व तो करो कम से कम।
पहला वाला आया। बेसिक डेफिनेशन, बेसिक फार्मूले सब निकल आएंगे। फार्मूले से ही निकालते हैं। अच्छा, वो तुम्हें ज्यादा अच्छा भी लगता है, आसान भी लगता है। चेक करें पहला वाला। देखो मोल फ्रैक्शन SO3 का 0.5 दिया है। इसका मतलब अगर 1 मोल है टोटल तो 0.5 मोल SO3 के एंड 0.5 मोल H2SO4 के। तो अगर हम परसेंटेज निकालें मास का कि SO3 का परसेंटेज कितना है, तो हमें पता है परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, 80x/18। यहां से परसेंटेज मास कितना निकलेगा, 0.5 मोल दोनों के हैं, तो SO3 का मास कितना हुआ 0.5 इंटू 80 अपॉन टोटल मास कितना हुआ SO3 प्लस H2SO4, 0.5 इंटू 80 प्लस 0.5 इंटू 98। ठीक है, अब तुम देखो यहां से सीधा x की वैल्यू निकल आएगी कि नहीं, और x निकाल लोगे सॉल्व करके, और x एक बार आ गया तो 100 प्लस x, यही तो परसेंटेज लेबलिंग होगी। सीधा फार्मूले से जाओ, बहुत इजीली निकलेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड तो तुम करने में होशियार हो, तुरंत कैलकुलेटर निकालते हो जहां जरूरत पड़ती। कैलकुलेटर मत यूज किया करो, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा कि जरा जरा सी कैलकुलेशन में मिस्टेक शुरू हो जाएंगी। ऐसे जो मिस्टेक होनी वो यही हो जाएंगी, सुधरते रहेंगे अपने आप, पता भी नहीं चलेगा, है ना। हाँ, बगल वाले को यूज करवाओ ताकि एग्जाम में उसकी मिस्टेक बढ़े। बहुत यूज मत करना बिल्कुल कैलकुलेटर। अच्छा, अगला वाला। अगले में देखो 50 ग्राम ओलियम है और 18 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। 50 ग्राम ओलियम है 118% वाला, और उसको 18 ग्राम वाटर के साथ मिक्स कर रहे हैं। तो करेक्ट ऑप्शन बताना है। अच्छा, 118 का मतलब है कि 100 ग्राम ओलियम को 18 ग्राम वाटर रिक्वायर है, तो 50 ग्राम ओलियम को कितना रिक्वायर होगा, रिक्वायर 9 ग्राम वाटर। अब 9 ग्राम वाटर रिक्वायर है, तुम यू कितना मिला रहे हो 18, इसका मतलब रिक्वायर्ड से ज्यादा मिला रहे हो कि नहीं। तो जो 50 ग्राम ओलियम था वो कन्वर्ट हो जाएगा 59 ग्राम, इसमें हम मिला रहे हैं 18 ग्राम H2O, तो 59 ग्राम H2SO4 में और प्लस 9 ग्राम H2O बचेगा। यही तो है उसका लास्ट वाला पार्ट जो हम लोगों ने ओलियम में देखा था। देखो हो गया इजीली। तो कोई भी क्वेश्चन ओलियम ओलियम का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीजें बस याद रखो, पहला और दूसरा फार्मूला जहां मार्क कराया था, मतलब फार्मूले के साथ है क्या एक्स वाई वो भी ध्यान रख लेना। तो तुरंत बनाओगे क्वेश्चन, कैसा भी वेरिएशन हो कोई समस्या है ही नहीं। तुम लोग बाकी तो होशियार हो ही काफी, ऐसा सुनने में आया है। ठीक है, ये पार्ट। नौ एक पार्ट छोटा सा और फटाफट ले लेते हैं। क्या चीज, क्या वाला ये, इसमें देखो क्या हुआ, 50 ग्राम जैसे तुम्हें ओलियम दिया है, 118% लिखा है, तो इसका मतलब 100 ग्राम इस ओलियम का लेते हैं तो 18 ग्राम वाटर रिक्वायर होता है कि नहीं। तो 50 ग्राम को कितना रिक्वायर होगा वाटर, 9 ग्राम। अब 50 ग्राम को 9 ग्राम वाटर रिक्वायर है, लेकिन तुम ऐड कर रहे हो 18 ग्राम, तो 18 में से 9 तो इसके साथ इसको पूरा H2SO4 में बदल देगा और 9 बचेगा, तो 59 ग्राम H2SO4 और 9 ग्राम वाटर फाइनली दिखेगा। ठीक है, लो एक पार्ट और छोटा सा ले लेते हैं।